मान लीजिए कि महिला आरक्षित होता है और कांग्रेस आपका नाम प्रस्तावित करती है, तो फिर तो आप लड़ेंगे तैयार हैं? लड़ेंगे? लड़ेंगे जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी, सक्रिय कार्यकर्ता थी। चुनाव 2009-10 में वार्ड नंबर 7 जो कहलाता है उससे जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी। लगभग 367 वोटों से जीती थी। मैंने सुनीता राम सुशील पटेल को हराया था। रामनगर नगर परिषद अध्यक्ष दीपा मिश्रा जी आज हमारे कार्यालय में आई हुई हैं। बहुत सारी बातें करना है, क्योंकि अमरपाटन सबसे ज्यादा विवादित विधानसभा नजर आ रही है वर्तमान में, खासकर जातिवाद को लेकर। आप राजनीति में कब से हैं? मैं राजनीति में सक्रिय रूप से 2009-10 से हूँ। 2009-10 से। जी, सबसे पहले पहला चुनाव मैंने जनपद का लड़ा था, कहाँ से देवरी कला से। जीत गई थी? जी हाँ। जनपद सदस्य थी आप? हाँ, मैं पहला चुनाव 2009-10 में वार्ड नंबर 7 जो कहलाता है उससे जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी। लगभग 367 वोटों से जीती थी। मैंने सुनीता राम सुशील पटेल को हराया था। अच्छा, राम सुशील पटेल जी की पत्नी को आपने चुनाव हरवाया था? जी। तो मतलब ये विवाद अभी का नहीं है, मतलब राजनीतिक विवाद, जी। प्रतिद्वंदिता वहीं से शुरू है। जी। जी। क्या हुआ था, कुछ बताएंगे वहां से? कैसे आप कांग्रेस से लड़ी थी? नहीं, कोई सिंबल का चुनाव नहीं था उस टाइम पे। हाँ। जनपद सदस्यों के लिए ऐसे हम लोगों ने अपने गांव से जनपद सदस्य में, मतलब कहना चाहिए सामान्य वर्ग से मैं थी, 4 प्रत्याशी और थे, 4-5 सामान्य वर्ग में कहें तो जैसे ब्राह्मण वर्ग से 5-6 प्रत्याशी उम्मीदवार थे और क्षत्रिय वर्ग में 2, पटेल समाज से राम सुशील, सुनीता राम सुशील थे, कुछ हरिजन आदिवासी भाई भी लड़े थे। लगभग 8-9 प्रत्याशियों में जीत मेरी हुई थी। उस समय भी इन्होंने विवाद की स्थितियां उत्पन्न करी थी हमारे जनपद क्षेत्र में। अनैतिक रूप से रात में जा कर के वोटरों को प्रलोभन, साड़ियाँ, दारू, ये इन सब चीज़ों का वितरण का कार्य किया, जिसमें जो मतलब सहयोगी थे उन लोगों ने ही विरोध किया और मारपीट की स्थितियां भी बनी थी, जिसमें 2009-10 में भी थाने तक बात गई थी और इनको ओवरऑल हार का सामना करना पड़ा। जी। मतलब 2008 में तो शायद रामखिलावन पटेल विधायक थे उस समय। जी। जी, है ना? मैं एक वाकया बताना चाहूँगी। जब हम लोग जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए, हाँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी, सक्रिय कार्यकर्ता थी बीजेपी के उस समय। तो मैं और मेरे पति कैलाश मिश्रा दीपू, हम दोनों लोग अमरपाटन में मंत्री जी के घर में ही गए, क्योंकि क्षेत्र हमारा था, ऐसी कुछ बात थी। तो हम लोग ने बताया कि मंत्री जी, मतलब वो मंत्री नहीं थे, विधायक जी, हम लोग चुनाव लड़ने के उसमें हैं वार्ड से, और राम सुशील पटेल जी भी लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि जो जीत के आएगा वो मेरा। उन्होंने कहा, ये किसने बोला? ये रामखिलावन पटेल जी ने बोला। हम लोगों ने कहा कि भाई जब एक ही वार्ड के 2 प्रत्याशी हैं, सभी आपके हैं, तो अलग अलग वार्ड डिसाइड कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो जीत के आएगा वो अपना होगा। फिर अंततः चुनाव मैं जीती और उसके बाद भी मुझे भाजपा से अध्यक्ष के लिए नहीं घोषित किया गया। तब जनपद अध्यक्ष? हाँ। जबकि सामान्य महिला सीट थी, तो हम निर्दलीय लड़े थे और भाजपा ने मोती वैश्य की पत्नी गीता वैश्य को अपना उम्मीदवार बनाया। तो भाजपा भी हार गई और हम निर्दलीय थे, हम भी हार गए। कांग्रेस से उस समय जीती थी अर्चना सिंह जी। यही स्थितियां 2009-10 की थी। कितने मत आपको मिले थे? ये 4 मत मिले थे, 5 मत भाजपा को और 9 मत कांग्रेस को मिले थे। मतलब आपको और भाजपा को मिला के भी 9 मत मिले थे? जी। है ना? जी। और 9 में कांग्रेस जीत गई? जी। तो मतलब ये वहाँ से सब कुछ चला आ रहा है। जी। फिर आपने कब बीजेपी क्यों छोड़ दी? मैंने बीजेपी तब भी नहीं छोड़ी। मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में रही, जिला मंत्री के दायित्व तक रही, और जो भी हम लोगों से जनता की सेवा बन पड़ी, निस्वार्थ भाव से हम लोग बिना किसी पद और लालसा के भी करते रहे। चलते चलते अगला चुनाव आया 2015 में, जिसमें मेरे पति वार्ड नंबर 3 हर्रई से मरिया वाले वार्ड से चुनाव लड़ा। जिला पंचायत? नहीं, जनपद का ही लड़ा। हम लोग 2 चुनाव, और मैं अपने वार्ड से पुनः, क्योंकि पुनः सामान्य महिला सीट हुई लड़ी।
तो उस बार तो अब मैं यही बताना चाहूँगी, सभी क्षेत्रवासी भी जानते हैं कि पार्टी का विरोध परिवार से भी मेरे परिवार की जेठानी को लड़ाया मंत्री जी ने ही। अच्छा, हाँ, खिलावन पटेल जी ने ही लड़ाया। हाँ, उनको प्रत्याशी बनवाया, उनको लालच दिया कि आपको अध्यक्ष ही लड़ाएंगे, और फिर अपनी बातों पर मुकरे। कालिका पटेल जी भी लड़े थे, कई लोग लड़े, और मैं लगभग 40 वोटों से हार गई। और मेरे पति तो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी खिलाफ, परिवार भी खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी। तो आप पार्टी में ही थी? मैं पार्टी में ही थी। उस बार मैं 40 वोटों से हारी, और मेरे पति देव लगभग 6 या 8 वोटों से हारे जी 15 में। फिर भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रहे आए। 15 में न्यू रामनगर नगर परिषद का गठन हुआ, कुछ जिम्मेदारियां मिली। हम लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, जिसमें राम सुशील पटेल को प्रत्याशी बनाया गया, उसके लिए भी प्रचार प्रसार किया 2015 में। हाँ, 15 में। और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और जैसे ही राम सुशील पटेल अध्यक्ष बने, उन्होंने अपना यही जो उनका रवैया है, जातिवाद का बढ़ावा देना, लोगों का शोषण करना, कुछ जो पार्षद उनके कार्यकाल के थे उनके ऊपर हरिजन एक्ट की धमकी देना, आगे चल के डंडा मार की कहानी उनकी सबके सामने ही है। जनता के हितों से दूरी बना करके स्वहित में ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि जो एक टैक्सी ड्राइवर थे, मामूली से टैक्सी चालक, राम सुशील पटेल जी, और आज टैक्सी ड्राइवर थे। हाँ, वो उनको मैंने तो देखा है, सुना है कि वो टैक्सी चलाते थे, और वर्तमान में आज उनकी संपत्ति करोड़ों की है। करोड़ों क्या, मुझे लगता है 50 करोड़ से ऊपर की होगी। हाँ, तो कहाँ से आई? ना कोई उनका व्यवसाय है, ना कोई ऐसा व्यापार है। जैसे कि मेरे पति ठेकेदारी करते हैं, कोई कृषि करता है, कोई कुछ करता है बिजनेस, पर उनका कोई बिजनेस नहीं है। और आज उनके पास पेट्रोल टंकी है और बहुत सी जमा राशियाँ हैं, और आदि सभी की ज़मीनों को उन्होंने ऐसे औने पौने दामों में खरीद करके अपना हित कर लिया है। और नगर परिषद का जो नगरीय स्वरूप है आज भी बद से बदतर था। आपकी कुछ पोस्ट देखी मैंने सोशल मीडिया पे जी, तो आपने उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार को भी काफी लिखा है। क्या मामला क्या है वो? डीजल चोरी और बहुत सारी चीजें आपके उसमें पोस्ट में मैंने देखी है। मैं बताना चाहूँगी, भ्रष्टाचार एक दो हो तो उजागर करने में टाइम कम लगेगा। उनकी भ्रष्टाचार की कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि शुरुआत होती है नगर परिषद के कर्मचारियों की भर्ती से ही। ना ही उन्होंने कोई नियमावली का पालन किया, ना किसी एक कर्मचारी को कोई नियुक्ति पत्र दिया, ना ही जेडी कार्यालय या कि उच्च अधिकारियों से ऐसा कोई मांग पत्र बनाया कि जिनसे कर्मचारियों को वेतन देने में बस वो गुलामी के तौर पर जब जिसको मन हो अपने घर में कार्य कराएं, अपने खेती में कार्य में, और जो स्वीपर है उनसे अपने घर की साफ सफाई। नगर परिषद नाम के लिए था उनका कार्यालय। सैलरी कहाँ से? नगर परिषद से? हाँ, मास्टर के रूप में। और नगर परिषद का जो सिस्टम था आते गए होता गया, उनके मन से वो तो सब ठीक था नहीं। यहाँ तक कि जो देवरत्न सोनी जी सीएमओ थे, उनको डंडे से उन्होंने प्रहार भी किया, जानलेवा हमला भी किया था। सीएमओ को भी? हाँ, सीएमओ को मारा था उन्होंने। तो फिर आप बीजेपी छोड़ी कब? मैंने बीजेपी अभी जब 22 में चुनाव होना हुआ, 2022 जी, तो हम लोगों ने टिकट की मांग करी। कहे की? पार्षद की, क्योंकि अध्यक्षी बाई पार्षद होना था। वहीं रामनगर से? जी, रामनगर से। तो हमने कहा हमको किसी एक वार्ड से दे दें। हमारा घर वार्ड नंबर 2 में आता है, जहाँ राम सुशील पटेल जी का भी घर है। अच्छा, उसी वार्ड में आता है। हाँ। तो हमने कहा हमको तीन वार्ड से दे दीजिए। तो इनको, मंत्री जी को और इन सभी को नागवार गुजरा, इन्होंने टिकट देने से इनकार किया। हमने पार्षद की टिकट देने से हमने निर्दलीय लड़ने का निश्चय किया। उसी समय हमको आदरणीय दादा भाई राजेंद्र सिंह जी दादा भाई के कार्यकर्ताओं द्वारा, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा, मेरे भाई उस समय वहाँ, मैं बताना चाहूँगी, परियोजना अधिकारी राजेंद्र मिश्रा जी और एक एहसान खान जी शहर अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस में आइए। तो मैं उन सबके कहने पर मैंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली 2022 में। जी, 2022 में। और मुझे पार्षद के लिए टिकट दिया गया कांग्रेस जी, सम्मान बहुत, और मैं विजय हुई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मैंने 789 वोट कांग्रेस के लिए मुझे मिले पार्षद पद के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मात्र 28 वोट मिले उस मेरे वार्ड में। फिर अध्यक्षी में फिर हम लोग लगभग 5 वार्ड तो जीत गए कांग्रेस पार्टी, और 3-4 वार्ड तो हम ऐसे 4
8-12 मतों के अंतराल से हार गए। मतलब चंबल से हमारे 5 ही थे। फिर भी मैंने साहस भरा, सभी का था कि आप चुनाव लड़िए। तत्कालीन मंत्री राम खिलावन जी और तत्कालीन एसडीएम राजेश मेहता जी की मिली भगत से उन्होंने सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या करी। जो कि प्रॉक्सी वोटिंग का नियम है, आप जानते हैं, किसी विकलांग हो, अशिक्षित हो या ब्लाइंड हो, वही वोटें प्रॉक्सी होती हैं। इन सभी नियमों को दरकिनार करते हुए उनने 10 के 10 प्रॉक्सी वोटिंग करवाई ज़बरदस्ती। 10 वोटिंग प्रॉक्सी? जी, वहाँ पे हम लोगों ने विरोध किया और बहिष्कार किया, चुनाव का हम बहिष्कार किए और हम लोग आ गए। और ये भी बताना चाहूँगी, राम सुशील पटेल जी के ऊपर पूर्व उनके अध्यक्षी काल के लगभग 1,09,000 3,09,000 की रिकवरी पेंडिंग थी, जिसके चलते उनको तो एनओसी ही नहीं मिलनी चाहिए थी पार्षद की। हाँ। फिर भी मंत्री जी ने उनको एनओसी दिलवाई और पार्षद का चुनाव लड़वाया और वो अपना चुनाव जीतने में सफल रहे। अब उनकी पत्नी आई अध्यक्षी के लिए, तो वही प्रॉक्सी वोटों और मंत्री महोदय के कृपा पात्र राजेश मेहता जी के चलते लोकतंत्र की हत्या करके उन लोगों ने इनके प्रकार अध्यक्ष बन गए। उनका अध्यक्षी कार्यकाल चालू रहा। मैं पार्षद थी, मैं बाकायदे जो भी मीटिंग्स बैठके हों उनमें जाती रही। अपने जो जनता के मुद्दे थे, मेरे वार्ड के विकास की बातें थी, उनको रखती गई। फिर भी इनका ऐसा तानाशाही रवैया था, मैं बताऊं आपको। हमारे वार्ड नंबर 1 के पार्षद दीपू सिंह के यहाँ एक बार लाइट बनने के लिए लिफ्टर गई। राम सुशील जी को पता चला, इन्होंने तुरंत कर्मचारियों को फ़ोन करके वहाँ से लिफ्टर हटवाई। मतलब कांग्रेसी वार्डों में ना पानी, ना बिजली, ना रोड लाइट, ना स्वीपर, कहीं कुछ इनका ये रवैया था। काम ही नहीं करने दिया, जाने नहीं देते थे पहले तो। और सार्वजनिक वार्डों में केवल हो गया अपने घर में कर्मचारियों से काम, कृषि कार्य हेतु, उनका यही उद्देश्य ही था। मतलब जनता को छोड़ स्वाहित में लगे रहना। जनता दरबार घर में लगाते थे, उनकी खुद की पोस्टें पड़ी होंगी, यही सब। एक विवाद अभी समझ में आ रहा है जी कि आपके पतिदेव का कोई बहुत वायरल हो रहा ऑडियो, उसका सच क्या है? देखिए भाई साहब, मैं बताना चाहूँगी कि वायरल वीडियो की अभी तो पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरा, किसी की पर्सनल बातों को कोई व्यक्ति वायरल कैसे कर सकता है? और जिसने भी ये बातें वायरल करी हैं, पहले तो प्रशासनिक कार्यवाही उसके ऊपर होनी चाहिए। और हम लोग ऐसा कोई सामाजिक विद्रोह नहीं चाहते हैं कि मानव समाज में जातिगत विद्रोह हो, चाहे वह कोई भी समाज हो। अब राम सुशील जी क्या कर रहे हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है। वो अपने खुद की लड़ाई को किसी दूसरे की बात का सहारा लेकर के सामाजिक ताना बाना बुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने गुनाह किए हुए हैं कि जनता के बीच में गुनाहों की माफ़ी मांगने की बजाय वह अपने सामाजिक ताने बाने को इकट्ठा करके क्षेत्र में दिखना चाहते हैं। मेरा तो यही मानना है। एक घटना और हुई थी अभी बीजेपी के मंच पे, मनीष चतुर्वेदी और विजय पटेल जी। और दूसरी घटना ये आपकी दिख रही है कि आपके विरोध में मैंने अभी एक खबर दी थी कि आखिर ये हो क्या रहा अमरपाटन में? अमरपाटन बस में नहीं दादा, आप देख लीजिए, आज राष्ट्रीय स्तर पे अभी दतिया का चुनाव आपके सामने है। ठीक यही कहानी मेरे साथ हुई थी। मेरे को भाजपा से टिकट ना दे करके वीरेंद्र पांडे जी को, जो एडवोकेट हैं, इन्होंने टिकट दिया और इन्होंने ही, भाजपाइयों ने ही उनको हरवाया। नहीं, आप पता करेंगे या लिम्का बुक आप रिकॉर्ड में देखें, 28 वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो पूरे भारत में सरकार बनाई है, वार्ड के चुनाव में 28 वोट में सिमट जाना शर्मनाक है। तो इनकी यही कहानी है। समाज में जातिवाद को या कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को दरकिनार करना इनकी आदत बन चुकी है, मैं तो यही मानती हूँ। अभी आपने क्या विकास करवाए हैं? मैं 23/1/24 को निर्वाचित हुई। उसके बाद जनवरी में मैंने पहला काम किया। फरवरी में जो भी हमारे यहाँ पेंडिंग आवास की किस्तें थी, द्वितीय और तृतीय किस्तें, उनका मैंने कैंप लगाया 3 दिन का, और सभी हितग्राहियों को परिसर कार्यालय में बुला करके बिना किसी दलाली, बिना किसी घूस के उनकी दोनों किस्तें रिलीज करवाई। ये आप कितने पीएम आवास बने आपके यहाँ? लगभग 4000। 4 जी। और उसके बाद फिर मैं जैसे ही मतलब पहले तो सीएमओ थे पूर्व से ही लालजी ताम्रकार जी। मेरे कार्यकाल में मैं आपको बता दूं 29 महीने कार्यकाल में 8वीं सीएमओ आ गई हैं। अब
सीएमओ तो इस सात, महीने के कार्यकाल में 8 सीएमओ बदल चुके हैं। हाँ, लाल जी से लेकर के वर्तमान में सुषमा मिश्रा जी हैं, और सभी प्रभारी थे, सभी को कहीं ना कहीं का डबल प्रभार। मतलब कोई परमानेंट सीएमओ रामनगर में नहीं अभी मिले, तक नहीं मिले। जब जैसे हमारी पीआईसी होनी है, हमारी परिषद होनी है, उसके लिए भी हमको कि इंतजार करना पड़ेगा कि सीएमओ साहब मैहर और अदर प्रभार से निवृत्त हो तो हम अपना कार्य बनाएं। अब कार्य हो गया तो टीएस के लिए शासन स्तर से तो जो मेरा दायित्व है उसके लिए हम लगे हुए हैं। अब शासन प्रशासन के दबाव में तो पानी बिजली की क्या व्यवस्था है अपने यहाँ? पानी बिजली का हमने सारा कुछ वहाँ वर्तमान में ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया कर दी। पहले तो ऑफलाइन टेंडर भी हुआ करते थे, पर जब से मैं आई हूँ पूरा ऑनलाइन टेंडर है। उसमें हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी लाइटें हैं हेवेल्स की लाइटें लगे, और पानी के लिए हमने अभी हाल में ही एल&टी और जल निगम के माध्यम से 40 लाख की FDR दे करके रामनगर शहर के लिए जल की अच्छी व्यवस्था कर ली है। पर एक समस्या वहाँ आए दिन सामने रहती है बिजली की, और दूसरा जो पुरानी पाइपलाइन है इतनी घटिया क्वालिटी है कि पानी सप्लाई सभी वार्डों में हो पाना सुनिश्चित नहीं हो पाता है। और ये चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं कि हमारे 3 वार्ड जो कि ग्रामीण अंचलों से ग्राम पंचायतें ही उनको कह सकते हैं, गुरजनहा और वार्ड नंबर 11 जो कि बिजौरा, परिषद क्षेत्र से दूरी उसकी लगभग 7 किलोमीटर है, और वार्ड नंबर 15 जो कि ग्राम पंचायत, और एक भिटारी। तो वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं पूर्व से 9 साल के उनके कार्यकाल में ना बिजली की व्यवस्था, ना नाली की व्यवस्था, ना ऐसी रोडों की, बस उन्होंने ऐसे कुछ जातिगत चिन्हित करके कुछ 2-4 सीसी सड़कें बनवाई थी, और ऐसे ही अपने दरवाजे में नालियाँ बनवाई थी। ये रहा उनका विकास। महिला आरक्षण में अगर अमरपाटन विधानसभा आती है जी, और आपका नाम बड़ा चर्चा में है, मैं तो अभी अपने को इस काबिल नहीं मानती हूँ, पर यदि मेरे मुखिया और वर्तमान विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का श्रेष्ठ नेतृत्व का, पार्टी के वरिष्ठों का मेरे लिए जो भी मार्गदर्शन या आदेश होगा मैं वही करूँगी दादा। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं, जनता की सेवा में मैं आजीवन लगी रहूँगी। पद मेरे दृष्टि में पद का महत्व तो नहीं है, सेवा भावना अंदर होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि महिला आरक्षित होता है और कांग्रेस आपका नाम प्रस्तावित करती है तो फिर तो आप लड़ेंगे, तैयार हैं? लड़ेंगे जी। बस यही सबसे बड़ी विवाद का कारण मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को लग रहा है, खासकर बीजेपी के लोग जी, कि महिला आरक्षित अमरपाटन होने जा रहा है और आप वहाँ की प्रबल दावेदार हैं। अभी और आपने 2 चुनाव हरा दिए हैं, अभी आपने बताया, जी एक बार जनपद हराया, एक बार नगर परिषद हराया है। जी तो यहाँ से थोड़ा सा डर का माहौल, जी क्या कहेंगे इसमें? डर का माहौल नहीं है, अपना अपना समीकरण है, अपनी अपनी सोच है। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं तो कोई भी कार्य ईश्वर को साक्षी मान के और निडर भाव से सदैव से करती आई हूँ। और डिसिप्लिन मेन, मानव जीवन में डिसिप्लिन का महत्व है। मैं पहले कहीं थी, वहाँ भी डिसिप्लिन थी, मैंने कभी पद के लिए कोई डिमांड नहीं करी, और वर्तमान में जहाँ हूँ 100 में 500 डिसिप्लिन रहूँगी। और यदि मुझे आदेश मिलता है तो पूरी जितनी ऊर्जा है उसके साथ मैं मैदान में मिलूँगी और विरोधियों को परास्त करूँगी, ये मेरा अटल विश्वास है। एक अंतिम प्रश्न, अमरपाटन से आज तक कोई भी ब्राह्मण समाज से विधायक नहीं बना है जी, तो क्या यह इतिहास बदलेंगे क्या? अब ये ब्राह्मण समाज की बातें देखिए, राजनीति में तो कोई एक समाज कभी भी समाज सेवी बनकर नहीं उभर सकता, मेरा ये मानना है। सर्व समाज के कल्याण की भावना लेकर जो भी व्यक्ति सामने आएगा वही सच्चा समाज सेवी है। समाज सेवा के लिए किसी जाति की बात नहीं है। अब ये विडंबना है कि किस क्षेत्र में किस जाति की बाहुल्यता है, किस लिए वो खंड खंड है, किस लिए वो संगठित हो रहे हैं, किस लिए संगठित नहीं हो रहे हैं, ये व्यक्तियों पर भी डिपेंड करता है। यदि लोगों को लगेगा, समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को भी, ये आने वाले वक्त में तय होगा। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊंगी। मतलब आपका कहना है कि एक समाज के या एक जाति के दायरे में रहकर जी
कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। नहीं, कदापि नहीं। ऐसा ये समाज सेवा एक धार्मिक कार्य है, कोई ब्राह्मण वर्ग बस नहीं। हाँ, हम ब्राह्मण हैं, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हमारे पतिदेव आज तक किसी भी प्रकार की नशे की गिरफ्त में नहीं है। हम यहाँ तक कि हमारे कर्मचारी भी जो ट्रैक्टर ड्राइवर से लेके जेसीबी ड्राइवर हैं, सभी नशा मुक्ति का वो करते हैं। हम लोग नशे के खिलाफ हैं। तो हम लोग अपने आचरण और कर्म बल पर ब्राह्मण है। उसके लिए ब्राह्मण समाज को यदि हमारी आवश्यकता है, उसके लिए मैं सदैव खड़ी रहूंगी। पर राजनीति के लिए यदि कोई कहे कि आप ब्राह्मणत्व दिखाइए, तो ये संभव नहीं है जी। शायद कोई मैहर आंदोलन प्रदर्शन या ज्ञापन का कार्यक्रम था जी। क्या है ये? अब वो ये उनकी, मैंने पहले ही बताया है कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। जो इतना गुनाह किया है, वो अब मुद्दे तो कोई है नहीं कि विकास किया हो, विकास के मुद्दों पर बात करें। वो अपने तीसरी चौथी बैठक में आते हैं अपनी पार्षदी का बचाने के लिए कि 3 बैठकों में नहीं। उनके, मैं तो लगातार जब पार्षद थी तब भी बैठकों में गई हूँ। उनको आना चाहिए जनता के मुद्दों, बस वो विरोध करने आते हैं। उनका काम केवल विरोध बचा है। और कोई विकास किए हों तो विकास की बातें लेकर जनता के बीच में जाएं, जनता से माफ़ी मांगे। अब वो जाति का सहारा लेकर निकले हैं, तो अब वो उनकी सोच है। और मैं तो फिर ये बात भी कहना चाहती हूँ कि यदि मेरे द्वारा किसी समाज को, समाज की भावना आहत हुई है, तो हम लोग दोनों लोग, पति और पत्नी, हालांकि ये वायरल चीज़ें हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ, किसी भी समाज को आहत करने की हमारी कोशिश कभी नहीं थी, ना भविष्य में होगी। क्योंकि मानव समाज एक सजग समाज है। हम पशु नहीं हैं कि एक दूसरे को सींग मारते घूमें। यदि हमारा काम ये है कि हम संतुलन बनाकर और संयम बना, पर मानव ही ऐसा है। हम अब वो युग नहीं रहा गांधी जी का कि एक गाल कोई मारे दूसरा गाल दे दो। हम भगत सिंह के साथ साथ आज़ाद के नारों वाले हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। और मेरा कहना है कि जो डर गया वो मर गया। जीवन में मौत एक बार आनी है। हम किसी को दुख देंगे नहीं, और कोई हमारी तरफ फालतू में आंख दिखाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने नगर परिषद क्षेत्र में जो भी मुख्य मार्गों से जुड़े हुए मार्ग हैं, वहाँ पे रोडों का कार्य चालू है। और नवीन बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ पे दुकानें और बस स्टैंड का कार्य निर्माणाधीन है। और वहाँ पे 209 दुकानें बन चुकी हैं। अच्छा, बस स्टैंड में? बस स्टैंड से अलग एक परिसर है, कॉम्प्लेक्स बना है जी, 209 दुकानें। और हमने अभी एक जो जल निगम से पानी लिया है, मध्य प्रदेश का रीवा संभाग कहीं भी किसी नगर परिषद में अभी नीली पाइप में पानी नहीं आया। वो शहरी क्षेत्र के लिए है ही नहीं, वो ग्रामीण जल निगम से ग्रामीण के लिए, उसको हमने परचेज करके अपने नगर परिषद क्षेत्र में जनता की मांग, क्योंकि हमारे रामनगर में पानी की भीषण समस्या थी, तो हमने विशेष बैठक करके पानी घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया है। मतलब शुद्ध पेयजल आप नीले पाइप में दे रहे हैं? जी जी जी। मैं बताना चाहूँगी कि जो पूर्व मंत्री रामखिलावन पटेल जी, ये मैंने सुना है, जो मेरी जानकारी में है कि ये बहुजन माइंड के हैं। इनको पिछड़ा प्रेम इतना ज़्यादा है कि जब भी वहाँ सामान्य सीटें हुई, एक बार मैं जनपद सदस्य चुनकर आई, तब भी पिछड़ा प्रत्याशी घोषित किया। उसके बाद मेरी परिवार से ही मेरी जेठानी, जिनको इन्होंने प्रलोभन दिया था और मेरे विरुद्ध लड़ाया था, वो जीती भी, उनको भी अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया। जब और जितने भी वार्ड नगरीय निकाय के रहे, वहाँ भी यदि सामान्य सीट पर भाजपा का उम्मीदवार है, तो पीछे से एक पेंडुलम इन्होंने पिछड़ा का लगाया है और अपना लगाया कि जो इनकी गुलामी कर सके। इनकी मानसिकता ही इतनी पिछड़ी है। ये मंत्री रहते हुए भी हमारे क्षेत्र में विकास इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इनकी मानसिकता पिछड़ी है। और हमारा रामनगर और अमरपाटन क्षेत्र विकास कार्यों में इसीलिए पिछड़ गया, क्योंकि ये पिछड़ेपन से आगे निकल ही नहीं पाए। और उसी का जीता जाता उदाहरण ये राम सुशील पटेल जी हैं, जो पिछड़े बात की कहानी और उसी की चादर ओढ़कर लड़ने निकले हैं। विकास की कड़ी में मैंने एक प्रयास और किया है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे मैंने 8 वाटर कूलर लगवाए हैं कि जिससे गरीब जनता को शुद्ध पेयजल कभी भी किसी भी वक्त मिल पाए। ठंडा पानी वाटर कूलर 8 बार, एक थाना चौराहा,
हॉस्पिटल चौराहे के पास और बैंकों के पास, बस स्टैंड के पास, मतलब सार्वजनिक प्लेसेस सार्वजनिक में, places में। उसमें कभी भी इन 24 आवर जनता पानी पी सकती है। जी तो फिर 209 दुकानें कह रही हैं, जी 209 दुकानें 209 का complex हाँ बनाया है हाँ रेडी है वो। और बस स्टैंड बन रहा है। हाँ बस स्टैंड बन कब रहा तक बन जाएगा? है। बस स्टैंड को जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनवरी तक। जी तो बस स्टैंड मिल गया रामनगर को, जी 209 दुकानों का एक कॉम्प्लेक्स मिल गया, जी पानी की यह समस्या आपने बता कि वाटर कूलर लगा दिया और जी। ये सब चीज़ हो गई। जी तो इससे ज़्यादा विकास और क्या चाहिए रामनगर के लोगों को? नहीं, अभी भी क्या हमारा रामनगर बाणसागर विस्थापित था, जो अच्छा, रामनगर बाणसागर से विस्थापित होकर आए। हाँ वहाँ पे जो गांव बसाए गए हैं जी और जो ये वार्ड हैं, पहले ग्राम पंचायत थी, जी तो ग्राम पंचायत 2-3 वार्डों में अभी भी हमारे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियां हैं। वहाँ रोड और नाली निर्माण अति आवश्यक है, जिसके लिए हमने सभी वार्डों के लिए प्रस्तावित करके रखा है। जैसे ही निकाय में राशि उपलब्ध होगी, उनमें भी टेंडर लगे हुए हैं, कार्य होगा रोड और नाली का। जी।